गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट। दो पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। सबसे पहला पार्ट हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और सेकंड पार्ट हमने उसका किया था अभी जो कल किया है, फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। और अगला पार्ट हम लोग कर रहे हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किस तरह से करते हैं, ठीक है जी। ये सारे का सारा जो है नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। और जब मेरा ये नंबर सिस्टम खत्म होगा तो मैं सारे क्वेश्चंस, जैसे फैक्टर्स के बहुत थोड़े क्वेश्चन किए थे, तो लास्ट में हमने जितने भी चैप्टर्स किए होंगे उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है लास्ट में करेंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम। आज हमने थोड़ा सा बेसिक किया था, उसके ऊपर 2 4 5 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो एक चीज और, मैं आज से जो संडे को पेपर है एनवीएस केवीएस का, उसके लिए 50 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। एनवीएस केवीएस का है, और पंजाब में एएफपीआई माई भागो इंस्टीट्यूट का एग्जाम है। तो उसके 50 इंपोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं मैं 2 दिन में आप लोगों को करवाऊंगा। 25 कोशिश करेंगे कि आज करें, और 25 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट, यूनिट डिजिट। पेपर में कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर मैं 343 रेज टू पावर 343 करूं, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, जहां इस तरह से पूछ सकते हैं कि 253 इंटू 254 इंटू 67 इंटू 66, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि मैं 253 को 254 से मल्टीप्लाई करूं, आगे उसके जो मर्जी हो। यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी नंबर का आखिर वाला डिजिट, लास्ट वाला डिजिट। उसके आगे जो मर्जी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा लास्ट के डिजिट से ही निकलेगा। जैसे कि अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूं, तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आता है, 121 1 आता है। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करूं, 441, यूनिट डिजिट क्या आता है, 1। तो आगे पहले 1 था, इस बार आगे 2 है। तो इसका मतलब यह है कि जो यूनिट डिजिट है वो नंबर के यूनिट डिजिट पे ही डिपेंडेंट है। यूनिट डिजिट कौन सा होता है, लास्ट वाला डिजिट। तो जैसे कि अगर आपको पेपर में पूछते हैं कि 253 इंटू 254 इंटू 67 इंटू 66, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो हम लोगों ने इनको भूल जाना है। 25 6 ये इनका यहां पर कोई मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट जो है वो आखिर वाले डिजिट से ही निकलेगा। जब मैं 3 इंटू 4 करूंगा तो 12, यहां पर डिजिट आया 2, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42, यूनिट डिजिट आया 2। तो 2 गुना 2 4, यूनिट डिजिट मेरे पास क्या बना है, 4 बना है ना। जैसे कि वो कहते हैं बताओ 257 को मल्टीप्लाई किया 546 इंटू 683 के साथ, वो इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आप लोगों को पता है आगे जो मर्जी डिजिट होंगे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखूंगा, आखिरी वाला डिजिट है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। 7 इंटू 6 करोगे तो यूनिट डिजिट 2, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। तो 2 इंटू 3 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को पूछा था कि 343 की पावर 343 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। आप लोगों को पहले जो मैंने समझाया है उससे ये तो पता चल गया है कि इस 34 का कोई मतलब नहीं है। मेरे को जो यूनिट डिजिट है वो कहां से पता चलेगा, 3 से पता चलेगा। तो 3 की पावर आपको कितनी दी हुई है, 343। तो एक बात आप लोगों ने ध्यान से देखनी है, यहां पर इसमें हमने चेक करनी है पीरियोडिसिटी। मैं वो बताऊंगा अभी पीरियोडिसिटी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर 3 की पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आता है, 3 आता है। उसी तरह से अगर 3 की पावर 2 हो तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आता है, 9 आता है ना। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा।
3 की पावर 3 हो तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आता है? 7 आता है। 3 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 27 इंटू 3 81, 81 तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 आता है। फिर 3 की पावर 5 हो तो यूनिट डिजिट फिर क्या आएगा? 3, फिर आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1, सो ऑन चलता रहेगा। तो मतलब जो 3 है, 3 की 4 पावर जब हो जाती है उसके बाद वैल्यू क्या करती है? रिपीट करती है ना? तो इसकी पीरियोडिसिटी 4 है, मतलब 4 के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे कि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो मैं कोई नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 17th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो आप लोग ऐसे थोड़ी गिनोगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे थोड़ी गिनोगे एक एक करके। आप देखोगे हर 4 के बाद वैल्यू क्या होती है? रिपीट होती है। हर 4 के बाद वैल्यू क्या रिपीट होती है? हर 4 के बाद वैल्यू क्या रिपीट होती है? तो आपको पता है ये कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट वाली वैल्यू है। 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट वाली वैल्यू है। मैंने 17वीं वैल्यू पूछी थी, मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास रिमाइंडर 1 बचा है, तो मतलब ये कौन सी वैल्यू है? पहली वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू है। तो इसका आप आंसर आराम से बता दोगे, 17th पोजीशन पे क्या है? 1 है। उसी तरह से यहां पर है 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 3 आता है, 3 रेज़ टू पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 9 आता है, 3 पावर है तो 7 आता है, 4 पावर है तो 1 आता है, 5 पावर है तो 3 आता है, फिर रिपीट हो रहा है। ये क्लियर है सबको? तो इसका मतलब इसकी पावर को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, जो रिमाइंडर बचेगा वही वाला जो होगा उसकी पावर हमारा यूनिट डिजिट होगा। जैसे कि 343 है तो इसको मैं क्या करूंगा? 4 से डिवाइड कर देता हूं, है ना? 4 इंटू 8 करता हूं तो 32, तो यहां से मेरे पास कितना बचा? 23, तो यहां से आया 20 और यूनिट डिजिट क्या बचा मेरे पास? इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचा? 3। तो आपको पता है हमारे पास सिर्फ क्या बच गया? 3 की पावर 3। जब 3 की पावर 3 होती है तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आता है? 7 आता है। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आता है? 7 आता है। क्लियर है सबको? उसी तरह से अगर आप 242 की आपको बोल देते हैं कि पावर है 484 481, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 242 की पावर 481 है, तो आप लोग ने अभी पढ़ा है कि मैं इसकी पीरियोडिसिटी चेक करूंगा। मेरे को पता है कि अगर 2 की पावर 1 होती है तो हर, याद रखना, हर एक को 4 से डिवाइड करना है। कईयों की पीरियोडिसिटी दो वैल्यूज के बाद चेंज होती है, तो उसमें तो सीधे ओड पे ये होगा, इवन पे ये होगा, है ना? बाकियों की हमेशा पीरियोडिसिटी 4 है। देख लो, जैसे कि 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2 आता है, 2 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, 2 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 8 आता है, 2 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आता है, 2 की पावर फिर 5 होगी तो 6 इंटू 2, फिर यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो इसकी पावर आप लोगों को दी हुई है 481। 481 इतनी बड़ी पावर को क्या करना है? सबसे पहली बात, एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम चेक करते हैं अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। आगे जितनी मर्जी पावर दी हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर दिया हो, अब लास्ट के 2 डिजिट ले लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पर 481 है तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ 81 से को डिवाइड करो 4 से, तो मेरे पास यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना आता है? 1। क्या आता है? 1। तो 2 की पावर जब 1 होती है तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आता है? 2 आता है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है। है ना? जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो कहते हैं कि 157 की पावर हमारे पास है 689 345, इसका यूनिट डिजिट बताओ।
तो कई बच्चे पेपर में क्या करेंगे, 6 8 9 4 5 को 4 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 6 8 9 4 3 4 5 को 4 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, पूरे को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ये डिजिट छोड़ दो, आप सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट लो। अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जैसे कि 45 है, 45 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास यहां पर रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो आप लोग सीधा ही लिख सकते हो 7 रेज़ टू पावर 1, लास्ट डिजिट क्या है 7 है, लास्ट डिजिट क्या है 7 है। डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ये अब एक वैल्यू और हम करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। वो आपको कहते हैं कि 77 की पावर 484 है, बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। 77 की पावर 484 है। तो देखो ध्यान से, मैंने 84 को 4 से डिवाइड करके देखा, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यहां तो रिमाइंडर 0 आया। तो कई बच्चे सोचते हैं कि अब क्या आएगा। अब खुद से सोचो, जब मैंने वो नंबर लिखे थे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर मैं आपसे 16वां नंबर पूछता, 16th नंबर, तो आप 16th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो आप बड़े आराम से बता सकते थे कि 16th पोजीशन पे कौन सा नंबर है 4 है। क्यों? क्योंकि वो चौथी वैल्यू है। तो अगर आप 16 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब रिमाइंडर 0 आए इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू है, आखिरी वैल्यू है। मतलब 7 की पावर क्या है 4 है, लास्ट में 7 की पावर क्या है 4 है। तो आपको पता होना चाहिए 7 की पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट 7 आता है, अगर 7 की पावर 2 हो तो यूनिट डिजिट 9 आता है, अगर 7 की पावर 3 हो तो हमारे पास कितना होता है 3 आता है, और 7 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 1 आता है, फिर 7 की पावर 5 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। तो यहां पर 7 की पावर 4 है लास्ट वाला, तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 343 रेज़ टू पावर 48 माइनस 9। सब लोग इसको पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद करो और मेरे को बताओ कि इसका 3 आंसर है, 8 आंसर है, 5 आंसर है, जहां 2 आंसर है। इसको पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो ध्यान से, कोशिश करना कमेंट में आंसर करना, कमेंट में लिखना कि आपका क्या आंसर आया है, तो मेरे को पता चलेगा कि कितने सीरियस कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुंच रही है ना। तो मेरे को भी खुशी होती है देख के, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको दिया हुआ है 343 रेज़ टू पावर 48 माइनस 9, कहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा। तो 343 में 34 को तो आपको पता चल गया है, इसमें उसका कोई मतलब ही नहीं है। यूनिट डिजिट में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, आखिरी वाला डिजिट। तो 48 आपको पता है ये 4 से डिवाइड होता है, तो मतलब आखिरी वाली डिजिट है, मतलब लास्ट वाली डिजिट क्या होती है 3 रेज़ टू पावर 4। जब 3 रेज़ टू पावर 4 होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है मेरे पास 1, है ना। देखो ध्यान से, 3 की पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट 3 आता है, 3 रेज़ टू पावर 2 होती है तो यूनिट डिजिट 9 आता है, 3 रेज़ टू पावर 3 होती है तो यूनिट डिजिट 7 आता है, 3 रेज़ टू पावर 4 होती है तो लास्ट में क्या आता है 1। तो यहां पर 3 रेज़ टू पावर 4 है तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 माइनस 9 यहां पर आपके पास कितना बन गया है -8, -8। तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर लगा देते हैं 8, ये बिल्कुल गलत है। जब भी नेगेटिव में वैल्यू आए, एक चीज आप ध्यान से सोचो, ये इतना बड़ा नंबर है, उसमें से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 कैसे आ सकता है, माइनस में तो कभी आ ही नहीं सकता है
है ना, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो आपको पता है जब यहां पर 1 है, डिजिट छोटी होती है, तो हम एक आगे से कैरी कर लेते हैं, मतलब लास्ट में क्या बन जाता है 11, 11 माइनस 9, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 2। तो आप लोगों ने एक चीज सिंपली याद रखनी है, जब आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको आपने 10 में से माइनस कर देना है, जो बचेगा वो आपका यूनिट डिजिट। क्लियर है सबको? वैसे सिंपली ये चीज याद रखो कि ये 1 पीछे से कैरी ले लेगा तो 11 बन जाएगा, 11 माइनस 9, यूनिट डिजिट आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो ध्यान से सब लोग, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 k raised to power 72 is 6, then the value of k, यहां पर k क्या होगा, इसमें आपको क्या दे दिया हुआ है, यूनिट डिजिट दे दिया हुआ है और उसकी पावर दे दी हुई है, मतलब उसके बाद क्या लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा वो दे दिया हुआ है। तो हमने यहां से देखना, आपको पता है 1 2 3 5 का कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट जो है वो तो हमारा सिर्फ k से ही निकलेगा, तो इसकी पावर 72 है। आपको पता है कि अगर आप 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है 0। आपको ये भी कंफर्म हो गया, मैंने आपको बोला हुआ है हर नंबर को आपने 4 से डिवाइड करके देखना है, हर पावर को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये लास्ट वाला नंबर है, मतलब k की पावर क्या है 4 है, k की पावर क्या है 4 है। अब ध्यान से देखो, 6 की जोन सी मर्जी पावर हो, यूनिट डिजिट लास्ट में तो 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट तो लास्ट में 6 ही आएगा, मतलब पहला ऑप्शन तो है। अब चेक कर लेते हैं कि अगर 8 की पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 8 की पावर 1 होती है तो यूनिट डिजिट 8 आता है, 8 की पावर 2 होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है, 8 की पावर 3 होती है तो यूनिट डिजिट 2 आता है, 8 की पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है। तो मतलब 8 में भी 6 आ रहा है, अगर दोनों में आ रहा है तो मतलब दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है, दो में भी आएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको दिया हुआ है 3 4 5 3 रेज टू पावर 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिख रहा हूं 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1 से लेके 5 तक अपने नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो मतलब ये हो गया कि अगर 4 फैक्टोरियल के ऊपर जब कभी भी जाएगा तो इसका मतलब वो 4 से डिविजिबल होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 4 आ जाएगा, क्योंकि क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अगर 4 बीच में आ गया तो इसका मतलब 4 से डिविजिबल है। तो यहां पर इसकी पावर 25 फैक्टोरियल दी हुई है, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। तो जब 4 से डिविजिबल होता है तो हम क्या लेंगे 3 की पावर 4, लास्ट वाला मैंने बोला था हर एक की पीरियोडिसिटी 4 से चेक करनी है, तो 3 की पावर 4 होती है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आता है 1 आता है, यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है, तो इसका आंसर क्या है 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन इक्वेशन। 222 की पावर 222 फैक्टोरियल है, 333 की पावर 333 फैक्टोरियल है, 444 की पावर 444 फैक्टोरियल है, 555 की पावर 555 फैक्टोरियल है। वो कह रहा है कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। यूनिट डिजिट में हमने एक चीज तो डिस्कस की है कि जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट से ही निकलेगा, आगे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो। और फैक्टोरियल की बात मैंने आपको अभी बता दी है, जब कभी भी 3 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल आ जाएगा इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। तो अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू, मतलब 2 की पावर यहां पर कितना है 4, यहां पर 3 की पावर कितना है 4, यहां पर 4 की पावर कितना है 4 और यहां पर 5 की पावर कितना है 4, क्योंकि सारे के सारे फैक्टोरियल्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल होंगे। तो जब 2 की पावर 4 होती है तो आप लोगों को सबको पता है कि यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आता है 6 आता है। जब 3 की पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आता है
1 आता है। जब 4 की पावर 4 होती है तो देखो ध्यान से, 4 की ओड पावर हो तो 4 होता है, इवन पावर हो तो 6 होता है, ओड पावर हो तो 4 होता है, इवन पावर हो तो 6 होता है। तो यहाँ पर 4 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। और आप लोगों को सबको पता है 5 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 5 ही आता है। 5 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, लास्ट में तो 5 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो सबके यूनिट डिजिट को ऐड करके देख लिया तो लास्ट का यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। 6 प्लस 1 7 बन जाएगा, 7 प्लस 6 मेरे पास 13 प्लस 5 18। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 8 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 99 फैक्टोरियल तक। वो कह रहा है इसका सबका सम निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। एक बात आप लोगों ने इसमें ध्यान में रखनी है कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जब भी कभी चल जाएंगे, कोई भी फैक्टोरियल आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब मैं 1 2 3 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। और आपको पता है 5 जब कभी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में 0 बनता है। अगर एक बार 0 बन जाएगा तो लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा, है ना। तो 6 में भी 5 आएगा, 7 में भी 5 आएगा। तो मतलब 5 फैक्टोरियल से ऊपर जब कभी भी जाएंगे, 5 फैक्टोरियल से लेके उसके ऊपर तक हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मतलब इन सब का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो यूनिट डिजिट हमें बेसिकली देखना किस किस का था। 1 का यूनिट, 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट तो 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 तो यूनिट डिजिट 2 आया। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 2 into 1 तो यूनिट डिजिट 6 आया। और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 into 3 12 into 2 24 तो यूनिट डिजिट 4 आया। तो इसका यूनिट डिजिट आपके पास क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल से लेके आगे सबके पीछे 0 आएगा। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13। तो तीसरा ऑप्शन 3 जो था इसका यूनिट डिजिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इन सबका स्क्वायर का सम बताओ क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने अभी एक चीज बताई है कि अगर 4 फैक्टोरियल के ऊपर कुछ भी आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल के ऊपर कुछ भी आ जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसकी पावर जो मर्जी हो जाए इन सब का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना था इसका। 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 1 आएगा। तो 2 into 1 2 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 3 into 2 6 6 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा। अब देखो ध्यान से 4 into 3, अब आपके पास 12 हो गया। 12 into 2 कितना हो गया मेरे पास, 24। यूनिट डिजिट 4 4 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप लोगों को इसका यूनिट डिजिट पूछा था तो आप लोग देख लो यहां से 1 + 4 5 + 6 11 + 6 7। तो आपके पास 7 मैंने नहीं दिया था तो एक और ऑप्शन ये मान लो 7। ठीक है जी। तो चौथा जो था मेरे पास इसका 7 आंसर आएगा। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ, ठीक है जी। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर का सम का आखिरी में बताओ कहते हैं यूनिट डिजिट क्या आएगा, मतलब लास्ट का डिजिट क्या आएगा। तो आपको पता है यहां पर एपी लगा लेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितनी होगी 50, 50/2। फर्स्ट टर्म मेरे पास, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1, जिन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स लगाई है। अगर यहां पर होल नंबर लिखते, अगर यहां पर होल नंबर लिखते तो बताओ क्या आता आंसर, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। अगर यहां पर होल नंबर होते तो क्या आंसर आता।
तो ये देखो 50/2 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n जो थी वो कितनी थी, 50 थी। फर्स्ट टर्म कौन सी है नेचुरल नंबर में, 1, और लास्ट टर्म मैंने कौन सी बोली है, 50 टर्म्स, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 50। तो यहां से कैंसिल करके 25 और यहां पर मेरे पास बन रहा है 51। तो जब 5 ओड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में 5 बनाता है, इवन से मल्टीप्लाई होता है तो 0 बनाता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। यही अगर हमें पूछ लेते बताओ होल नंबर, पहले 50 होल नंबर का, पहले 50 होल नंबर का तो क्या आता, तो मैं देख लेता पहले 50 होल नंबर, सबसे पहले n/2 50/2, सबसे पहला होल नंबर मेरे पास क्या है, 0, और लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा 50th पोजीशन पे 49। तो यहां से कैंसिल करके 25, तो 49 इंटू 25, तो इसका भी आंसर क्या आता, 5 आता। इसका भी आंसर क्या आता, 5 आता। क्लियर है सबको? आज के लिए बहुत है। आपने यूनिट डिजिट के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं जब ये नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा, लास्ट में मैं आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा नंबर सिस्टम के, फिर जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ मैं एनवीएस के वीएस का जो संडे का पेपर है, मैं उसके लिए 50 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। जिन बच्चों ने भी इसका फॉर्म फिल किया है उस वीडियो को जरूर देखें। जहां आपके किसी सज्जनों ने, किसी दोस्त ने अगर पेपर फिल किया है तो उसको इसके बारे में बताएं। मैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार रिवाइज हो पाए। ठीक है जी। मेरी वीडियोस को आपने देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा सब्सक्राइबर लेके आने हैं कि मैं और ज्यादा मोटिवेट हूं और ज्यादा अच्छा कर पाऊं। और मेरे को बार बार सुझाव देते रहना है कि मैं इसमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। और दूसरी चीज, आप लोगों ने जिनका माई पागो इंस्टीट्यूट का पेपर है अभी AFPI का संडे को, वो जो 50 क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाऊंगा उसको जरूर देखें। थैंक यू।